नमस्कार, आप देख रहे हैं आश्रय न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अपूर्वदर। इस समय हम मौजूद हैं ग्वालियर मेले के प्रदर्शनी सेक्टर में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ हम मौजूद हैं। जो ऐतिहासिक धरोहर है मध्य प्रदेश की और जो संग्रहालय है यहाँ पे, उनसे संबंधित जो प्रदर्शनी यहाँ लगी है, मध्य प्रदेश का जो टूरिज़्म है उसको दर्शाते हुए ये प्रदर्शनी लगाई गई है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इस प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश की किन किन जगहों की खूबियाँ और उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में बताया। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, इस समय यहाँ पे सांची स्तूपा, जिसकी जो ये कटआउट्स हैं जो यहाँ पे प्रदर्शनी के तौर पर लगाई गई है, वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो ऐतिहासिक धरोहर है। साथ ही साथ मेरे पीछे यहाँ पे जो मौजूद है, जो मध्य प्रदेश में यूनेस्को साइट है, जो प्री हिस्टोरिक साइट्स जो रायसेन में है, खजुराहो में है, साथ ही सांची स्तूपा में, उसके बारे में भी दिखाया गया है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है ओरछा नगरी जो है, यहाँ पे रामलला की नगरी है। वहाँ पे जो लक्ष्मी मंदिर है उसकी भी जो ऐतिहासिक धरोहर है, किस खूबसूरत तरीके से यहाँ पे इन्होंने प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है। तो आगे हम चलते हैं, जो अगला हमको दिख रहा है यहाँ पे है ये पौराणिक मंदिर समूह, जो सीहोर भोपाल के पास ये जगह है सीहोर, वहाँ का ये दिखा रहे हैं। ये 11वीं शताब्दी का जो ये पुराना मंदिर है, जो खूबसूरत नक्काशी इसमें दिखाने की, प्रदर्शन करने की इन्होंने कोशिश की है, वो बखूबी दिख रही है। साथ ही साथ यहाँ एक नृत्य गणेश, डांसिंग गणेश जो दिखा रहे हैं, ये रायसेन की मूर्ति यहाँ पे दिखाई गई है। ऐसे ही और भी मूर्तियाँ हैं, और भी जो प्राचीन काल से जुड़े यहाँ पे दिखाए गए हैं, जो अलग अलग मूर्ति कला है मध्य प्रदेश की। जो खासतौर पे ये आप मेरे पीछे देखिए, ये सन टेम्पल है रायसेन का, जिसकी जो नक्काशी है, जो गुम्बद के बारे में दिखाया गया और बहुत बारीकी से यहाँ पे सब चीज़ें दर्शाई गई हैं। ऐसे ही और प्रदर्शनी हम देखेंगे। आगे देखते हैं कि ग्वालियर मेले में प्रदर्शनी सेक्टर में और किस तरीके की क्या क्या प्रदर्शनियाँ हुई हैं। तो आइए चलते हैं, हम आगे देखते हैं। अब हम मौजूद हैं नगर निगम और ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जो प्रदर्शनी ग्वालियर मेला में लगाई है, वहाँ पे आप यहाँ मेरे यहाँ देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी और नगर निगम के साथ में मिलकर जो कोलैबोरेशन द्वारा उन्होंने किए हैं, उसकी यहाँ पे झलके और तस्वीरें आपको दिख सकती हैं। जैसे ये महाराज बाड़े पे जो नया साइंस म्यूज़ियम बना है, उसकी तस्वीरें हैं। साथ ही अगर हम आगे बढ़े, जो पुनर्वास जो प्रोजेक्ट मोती महल का चढ़ा है, जो स्मार्ट सिटी के जो सेंटर है, कंट्रोल रूम स्मार्ट सिटी का जो मोती महल बन चुका है, उसकी तस्वीरें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ऐसी ही और तस्वीरें और यहाँ जानकारी है। साथ ही साथ जो ग्वालियर शहर में सेफ्टी को लेकर चीज़ें हैं, उससे संबंधित भी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो अलग अलग चीज़ों में जो सुरक्षा में या किसी बचाव के लिए काम आते हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। चाहे वो फायर, जो आग लग जाती है उस टाइम बचाव के लिए हो, या फिर अलग अलग तरीके से जो भी और आपदा आ सकती है शहर में, उसको लेके, तो यहाँ पे उस सब चीज़ों के सारे जो चीज़ें हैं उनकी प्रदर्शनी लगी हुई है। तो उस समय हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर सर मौजूद है। नमस्कार सर। हाँ जी। तो इस प्रदर्शनी के बारे में, जो ये नगर निगम और स्मार्ट सिटी का ये मिलके जो एक क्या बोलते हैं, और प्लेटफॉर्म लगाया है यहाँ पे लोगों को बताने के लिए कि किस तरीके के डेवलपमेंट्स हुए हैं ग्वालियर में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? और ख़ास तौर पर जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं कि आम जनता को जो पता चले कि क्या क्या चीज़ें हैं, या वो फायर सेफ्टी से रिलेटेड हुई है और भी चीज़ों से रिलेटेड। तो आप बताइए, इस प्रदर्शनी पर क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं ग्वालियर में? इसमें ग्वालियर वासियों के लिए और ग्वालियर में मेले में जो आए हुए उनके का नाम, जो जितने भी इतराई यहाँ पे घूम रहे हैं, सभी को देखने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें हर तरह का जो ग्वालियर में विकास हुआ है, पूरे शहर में कहाँ पर किस तरह स्मार्ट सिटी ने विकास किया हुआ है, शहर के कितने विकास हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय एवं मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी जो विकास करके और कई योजनाएं यहाँ पर लागू की गई हैं, उन योजनाओं से संबंधित उनके उद्घाटन और उसके विकास कार्यों की सभी को यहाँ फोटोग्राफ से लेके उनकी कार्य योजना लगाई गई है। इसी तरह से फायर सेफ्टी से संबंधित जितने भी फायर कॉल किए जाते हैं, उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, पब्लिक को किस तरह से इससे अवेयरनेस होना चाहिए, वो सब जानकारी देने के लिए हर इंस्ट्रूमेंट का यहाँ उपयोग किया गया है। और उसको कैसे उपयोग किया जाता बताने के लिए हमारे यहाँ क्या नाम इंस्पेक्टर भी यहाँ खड़े रहते हैं और फायर ऑफिसर भी उपलब्ध है।
सर, जो 2025 नया साल आया है, इस साल में ग्वालियर क्या नया देख सकता है नगर निगम के उसमें, और जो डेवलपमेंट हो रहा है पूरे शहर में उस पर्सपेक्टिव से कि मल्टी लेवल पार्किंग जो बाड़े पे बन रही है और भी जगह पे हो रही है, उसमें ग्वालियर वासी क्या देख सकते हैं? ग्वालियर शहर में एक ऐतिहासिक एशिया में कहीं नहीं है, ये डिजिटल म्यूज़ियम यहाँ पर भाड़े पर लगाया हुआ है। और इसी तरह से शहर में जैसे गांधी रोड है, मेला रोड है, यहाँ भी क्या नाम आपके सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं। तो उसमें तरह तरह के लोग अपने हिसाब से आराम से चाहे बैठ करके, खड़े होकर के, और तरह के कई उपकरण लगे हुए हैं उनमें देख करके वो उस पर बैठ करके अपने आराम से सेल्फी खिंचवा सकते हैं। और प्रदर्शनी भी इस तरह से लगाई गई है, वहाँ थक जाते हैं, गर्मी है, वह पानी की व्यवस्था भी लगाई गई है वहाँ, और सब जगह की सुविधाएं ऐसी दी गई हैं जो आम पब्लिक के किसी सार्वजनिक स्थल पर रहती हैं, ऐसे फुटपाथ पर रोड के किनारे दी गई हैं। इसी के साथ जो हमारी महापौर हैं हम उनसे भी बात करेंगे, साथ ही जानेंगे जो नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने जो 2025 में ग्वालियर में जो बदलाव और डेवलपमेंट होने वाले उसके बारे में भी बताया। साथ ही इस प्रदर्शनी में ग्वालियर वासी क्या खास देख सकते हैं उसकी भी जानकारी दी। तो आइए चलते हैं और जानते हैं उन लोगों से। मेले में नगर निगम की प्रदर्शनी लगी है और सभी लोग आएँ और देखें कि नगर निगम द्वारा शहर में क्या क्या विकास कराया गया है। तो उसी को लेकर आज ये प्रदर्शनी लाई, जिससे लोगों में प्रचार प्रसार भी हो कि हमारे शहर में कितना काम हो चुका है। अब प्रदर्शनियों से होकर हम आ चुके हैं जो मेले में जो मेन शौचालय बना है उसके बाद। पिछली बार हम की जो रिपोर्ट हमारी थी मेले पर, उसमें हमारे संवाददाता ऋषभ शर्मा ने बताया था कि किस तरीके से मेला चालू हो चुका है, पर जो शौचालय है उसकी सुविधा लोगों के लिए नहीं चालू हुई थी। यहाँ पे ताले लगे हुए थे पिछली बार, पर अब अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये ताले खुल चुके हैं और ये सुविधा जो है आम लोगों के लिए, ग्वालियर वासियों के लिए खुल चुकी है। तो इसको हम क्या समझो, जो मेला प्राधिकरण है उन्होंने हमारी रिपोर्ट के बाद ये विचार किया और इस पर कार्यवाही की कि क्या। तो ये एक सवाल खड़ा करता है मेले की जो समिति है उसके ऊपर कि किस तरीके से वो स्वच्छता और ख़ास तौर पे जो महिलाओं की स्वच्छता है उसके ऊपर ये चीज़ें सवाल खड़ी करती है। इसी के साथ हमने आज देखा और जाना कि किस तरीके से ग्वालियर मेले में जो प्रदर्शनियां लगी हैं विभिन्न तरीकों की, जो स्मार्ट सिटी की हो या नगर निगम ग्वालियर की जो नगर निगम, साथ ही स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पे ग्वालियर वासियों को पूरी तरीके से जो जानकारी है, जो स्मार्ट सिटी, जो ग्वालियर सिटी में डेवलपमेंट हो रहा है उसको लेके पूरी जानकारी एक प्रदर्शनी के माध्यम से उन्होंने बताई है। इसी के साथ ग्वालियर मेले से और खबरों के लिए बने रहिए आश्रय न्यूज़ के साथ। मैं अपूर्वा दर, कैमरामैन लहरी के साथ, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।